गाइस वेलकम टू माय एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में हम लेकर के प्रेजेंट हैं। जैसा कि देखेंगे 1 फरवरी यानी 2025 बजट ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत, पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। तो ईपीएफओ पेंशंस न्यू अपडेट हम लेकर के प्रेजेंट हैं 2025। लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाली जो है आम बजट में ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सरकार न्यूनतम पेंशन राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि करने पर विचार कर रही है, जो कि वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह है। और यह कदम लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सुधार ला सकती है, जो कि वर्तमान में अपर्याप्त पेंशन के कारण जो है आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस संभावित बदलाव के पीछे कर्मचारी संगठनों और जो है ईपीएस 95 पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। और उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जो है मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा है, जिसमें न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ते, डीए में बढ़ोतरी और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल है। ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी एक नज़र देखेंगे। विवरण जानकारी। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह जो है। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500। लाभार्थी 6 मिलियन से अधिक पेंशन धारक हैं। अतिरिक्त लाभ महंगाई भत्ता, डीए और चिकित्सा सुविधा पेंशन धारक और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त में है। बजट की तिथि 1 फरवरी 2025। 36.60 लाख पेंशनर्स। ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025 क्या है प्रस्ताव। ईपीएफओ पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर के 7,500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। यह वृद्धि पेंशन धारकों की क्रय शक्ति को बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। पेंशन वृद्धि 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक। लाभार्थी 6 मिलियन से अधिक पेंशनधारक। उद्देश्य है पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की बात की जाए। महंगाई भत्ता, डीए का प्रस्ताव। पेंशन में वृद्धि के साथ साथ जो है सरकार महंगाई भत्ते, डीए की शुरुआत पर भी विचार कर रही है और यह कदम पेंशनधारकों को मुद्रास्फीति से बचाने में मदद करेगा। डीए का उद्देश्य है मुद्रास्फीति से सुरक्षा लाभ, पेंशनधारकों की क्रय शक्ति का जो है संरक्षण, क्रियान्वयन मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर जो है नियमित समायोजन, चिकित्सा सुविधाओं का जो है प्रस्ताव। प्रस्तावित योजना में जो है पेंशनधारकों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा भी शामिल है। लाभार्थी पेंशन धारक और उनके जीवन साथी सेवाएं व्यापक चिकित्सा देखभाल। उद्देश्य स्वास्थ्य खर्चों में कमी और बेहतर जीवन गुणवत्ता। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगे एंड ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशनरों ने अपनी विशिष्ट मांगे रखी। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ते, डीए में वृद्धि, पेंशनधारक और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार, पेंशन राशि का नियमित समायोजन, वर्तमान चुनौतियां और समाधान। वर्तमान में 36.60 लाख से अधिक पेंशनर्स को 1,000 रुपये से कम की राशि जो है पेंशन मिल रही है। यह जो है स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। समस्या अपर्याप्त पेंशन राशि। संभावित 36.60 लाख से अधिक पेंशनर। प्रस्तावित समाधान न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और डीए का प्रावधान। ईपीएफओ पेंशन हिक का जो है प्रभाव। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का व्यापक प्रभाव होगा। आर्थिक सुरक्षा। पेंशन धारकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जीवन स्तर में सुधार और उच्च पेंशन से जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
स्वास्थ्य लाभ मुक्त चिकित्सा सुविधाओं से स्वास्थ्य खर्चों में कमी आएगी। सामाजिक सुरक्षा समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा। 1 फरवरी 2025 को पेंशन होने वाले बजट से ईपीएफओ पेंशनधारकों को बड़ी उम्मीद है। पेंशन वृद्धि की घोषणा 7,500 रुपये तक की न्यूनतम पेंशन है। डीए का प्रावधान मुद्रास्फीति की सुरक्षा के लिए चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल का प्रस्ताव है। क्रियान्वयन योजना पेंशन वृद्धि के लिए जो है विस्तृत रोड मैप। ईपीएफओ पेंशन स्कीम भविष्य की जो है योजनाएं। सरकार ईपीएफओ पेंशन योजना को जो है और अधिक जो है मजबूत बनाने पर विचार कर रही है। डिजिटलीकरण पेंशन वितरण की बात कर लिया जाए तो प्रक्रिया डिजिटलीकरण, समय पर भुगतान, पेंशन के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करना, ग्राहक सेवा पेंशनधारकों के लिए बेहतर ग्राहक सेवा, जागरूकता अभियान, ईपीएफओ लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ईपीएफओ पेंशन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो है नई न्यूनतम पेंशन कितनी होगी? उत्तर प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह। प्रश्न क्या डीए भी मिलेगा? उत्तर में हाँ जो है प्रस्ताव में डीए का प्रावधान भी शामिल है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा किसे मिलेगी? तो पेंशनधारक और उनके जीवन साथी को मिलेगी। नई पेंशन योजना कब से लागू होगी? तो इसकी घोषणा 1 फरवरी 2025 को यानी बजट में होने की उम्मीद है। नई पेंशन योजना कब से लागू होगी और इसकी घोषणा 1 फरवरी 2025 के बजट में होने की उम्मीद है। निष्कर्ष निकल रहा है कि ईपीएफओ पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी लाखों जो है पेंशन धारकों के जीवन में एक प्रकार से महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है और न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी बल्कि उनके समग्र जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगी। सरकार की इस पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बात करें यह वीडियो वर्तमान में उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्टर्स के आधार पर तैयार किया गया है। ईपीएफओ पेंशन में वृद्धि अभी एक प्रस्ताव है और इसकी आधिकारिक घोषणा 1 फरवरी 2025 के बजट में होने की उम्मीद है। पाठकों को सलाह दिया जाता है जो हमारी वीडियो को देख रहा है, अंतिम निर्णय के लिए सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें। यह योजना वास्तविक है और लेकिन इसके विवरण में बदलाव हो सकता है। तो इस तरह से हमारे चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को प्रेस किए होंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।